और अब बात उपराष्ट्रपति चुनाव की, जिसे लेकर सियासत पूरी तरह हाई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि सियासी गणित को आप देखेंगे तो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार की जीत आसान मानी जा रही है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने कुछ इस तरह से अपना नामांकन किया। इस दौरान विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कई बड़े नेताओं की मौजूदगी रही। सुदर्शन रेड्डी गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्त भी रह चुके हैं और वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को 2007 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था और उपराष्ट्रपति पद के लिए उनका सीधा मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। सामाजिक न्याय में जो विश्वास रखते हैं, I mean to say that social justice and the constitutional values by which you and I, everybody is bound, वो दिशा में जो लोग सोचते हैं वो तो मेरा समर्थन करेंगे और मैं समझता हूँ समर्थन मिलेगा मुझे, और आप मुझे नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू करेंगे एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वहीं एनडीए उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन ने एक रोज पहले उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। इस मौके पर उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। सीपी राधाकृष्णन के नामांकन दाखिल के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, किरेन रिजिजू और एनडीए के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। सीपी राधाकृष्णन की तरफ से कुल 4 सेट नॉमिनेशन फाइल किया गया, जिसमें पहले सेट में मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर हैं। इस प्रक्रिया में मतदाता वरीयता क्रम में उम्मीदवारों को रैंक करते हैं। निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल रहते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव गोपनीयता मतदाता प्रणाली के तहत किया जाता है। यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। प्राथमिकता वोटिंग का उपयोग किया जाता है, यानी सांसद अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों की प्राथमिकता तय करते हैं। चुनाव का फॉर्मूला प्रत्येक सांसद उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में रैंक करता है और सभी वोटों का भार समान होता है। जीतने के लिए एक उम्मीदवार को एक कोटा हासिल करना होता है, जिसकी गणना कुल वैध वोट 2 और 1 के रूप में की जाती है। अगर पहले दौर में कोई भी उम्मीदवार कोटा पार नहीं कर पाता है तो सबसे कम प्रथम वरीयता वाले वोट पाने वाले उम्मीदवार को हटा दिया जाता है और उन मत पत्रों से द्वितीय वरीयता वाले को वोट ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि कोई एक उम्मीदवार कोटा हासिल नहीं कर लेता। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को होगा और वोटिंग के दिन ही मतगणना भी होगी, यानी आंकड़ों के हिसाब से एनडीए के पास बहुमत है और इस चुनाव को वो आसानी से जीत सकती है, जबकि विपक्ष के पास बहुमत से कम संख्या है। इसके बाद भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है। इस चुनाव के जरिए विपक्ष ये संदेश देना चाहती है कि वो हर हाल में लड़ेगी। इधर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा अब बढ़ा दी गई है। उनकी सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ ने संभाल लिया है। सीएम रेखा गुप्ता को जेड श्रेणी में सीआरपीएफ का सिक्योरिटी कवर दिया गया है। दरअसल हमले से पहले दिल्ली मुख्यमंत्री की सुरक्षा दिल्ली पुलिस के ही पास थी। दिल्ली पुलिस सुरक्षा में अब सीआरपीएफ की मदद करेगी। तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, जिस तरह का घटनाक्रम रहा, उनके ऊपर हमला हुआ था जनसुनवाई के दौरान, और उसके बाद अब उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेड सिक्योरिटी उन्हें मिलेगी, मतलब सीआरपीएफ सुरक्षा करेगी और सेकंड लेयर में, बाहर की लेयर में दिल्ली पुलिस रहेगी।